यह खबर ग्राम पंचायत झरिया से सामने आ रही है, जहां सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों का संदेश देते हुए भगवान गौतम बुद्ध और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। कार्यक्रम में विधायक गौरव पारदी ने मंच से सभी महापुरुषों को नमन करते हुए इसे झरिया के लिए सौभाग्य का क्षण बताया। उन्होंने पंचशील समिति सहित आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। विधायक ने कहा कि भगवान बुद्ध के विचार आज भी मानवता को सही दिशा दिखाते हैं और बाबा साहेब ने इन्हीं मूल्यों को संविधान के माध्यम से मजबूत किया। उन्होंने पंचशील के महत्व को समझाते हुए बताया कि पंचशील के 5 सिद्धांत है: हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गलत आचरण से दूर रहना और नशे से बचना। उन्होंने लोगों से अपील की कि भले ही एक एक करके लेकिन इन सीलों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में शांति, भाईचारा और समानता का संदेश आगे बढ़ाए। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। आशीर्वाद लेते हुए बाबा साहब जी सहित समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे साथ मंच पे मौजूद भंते जी से अनुमति लेते हुए, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज झरिया के इस टोले में भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इसके लिए मैं अपनी तरफ से पंचशील समिति के सभी लोगों को और सभी जुड़े हुए लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और निश्चित तौर पे समय समय पे अपना सहयोग योगदान देते हुए इस पूरे झरिया के समस्त वरिजन, जिसमें इस हमारे जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गुनाराम भैया हैं, हमारे बड़े भाई भेजू भैया हैं, हमारे रामलाले जी हैं, समस्त लोग हैं, तो सभी मंचासीन अतिथियों को भी सत सत प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सामने बैठी समस्त उपासक उपासिकाओं को भी मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। जितने हमारे युवा साथी हैं, आप सबको मैं सत सत प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हम सब ने आज यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया। बस मेरी आपसे इसके बाद 2 गुजारिश है, और मैं समझता हूँ कि मैं हर जगह ये निवेदन करता हूँ, और मैं ये निवेदन करने का अपना हक इसलिए समझ लेता हूँ कि मेरा जन्म जो है बुद्ध पूर्णिमा का है, तो मेरे ऊपर भगवान बुद्ध का कहीं ना कहीं विशेष तौर पे आशीर्वाद है। तो उनकी बातों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। तो मैं 2 बातों का निवेदन हर जगह करूंगा और करता रहूंगा। एक, हम सब ने यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की, लेकिन बिहार की स्वच्छता स्वच्छता ये बनी रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अब चूंकि हमारे सहारे जी ने ये जगह भी दिया, तो ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। और दूसरा, बहुत अच्छी बात है कि समिति का नाम भी पंचशील है, तो हम ये प्रयास करें कि पूरे पंचशील ना सही, एक एक करके हम अपने जीवन में पूरे शीलों को पूरा करते बढ़ें। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जब भी एक शील पूर्ण हो आपका, और आपने समझ लिया कि मैंने इस शील को पा लिया है, तो यहाँ पे आके भगवान गौतम बुद्ध का पूर्ण रूप से आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यही इच्छा के साथ कि हम सबके मन से पूरे पंचशील को हम पूर्ण कर सके। हमारे बीच में भंते जी बैठे हैं, तो भंते जी का हम सबको आशीर्वाद मिले कि हम पंचशील तक जरूर पहुंच सकें, ऐसी मैं कामना करूंगा और प्रार्थना करूंगा। पंचशील याद है कि नहीं सबको? कि बस समिति का नाम पंचशील है। अच्छा, कौन बताएगा मुझे? एक एक करके पूरे शील बताओ, तब यहां से जाने देंगे आज। हाँ, पहला शील हाथ खड़ा करके बताना है। किसको बताए? पहला शील, क्या नहीं करूंगा? हिंसा नहीं करूंगा। चलो, एक शील आया। दूसरा शील, नहीं, भंते जी को तो सब मालूम है। आपसे पूछ रहा हूं, दूसरा शील बताओ। हाँ बताइए दीदी, दीदी बताएंगी। क्या नहीं करूंगी? अधिक से अधिक दान करूंगी, अधिक से अधिक दान करूंगी,
चोरी नहीं करूंगी, दान करूंगी। दीदी ऐसा है वो, मेरी बात सुनना सब लोग ध्यान से। पहला शील तो है कि हम हिंसा नहीं करेंगे। दूसरा शील है कि हम किसी प्रकार से चोरी नहीं करेंगे, यानी जो हमारा नहीं है, जिस पे हमारा हक नहीं है, हम उसको पाने का प्रयास नहीं करेंगे। वो चोरी का अर्थ सिर्फ वो चोर वाली चोरी नहीं होती है, बहुत प्रकार की चोरी होती है। एक चोरी हमारे क्षेत्र में बहुत चलती है, रेट के बताऊं क्या? नाराज हो जाएंगे, बताऊंगा तो। ठीक है। तीसरा शील, क्या? मांस मदिरा। झूठ नहीं बोलूंगा, सूक्ष्मता रहेगी मेरे वाक्यों में, रहेगी। हाँ, गलत विचार नहीं करूंगा। तीसरा शील क्या है? किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखूंगा, अपने मन में भी गलत विचार नहीं रखूंगा। चौथा शील, चौथा शील, अरे मैं व्यभिचार झूठ नहीं बोलूंगा। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए तीसरे शील के बाद चौथे शील पे जाना बहुत कठिनाई का हो जाता है। झूठ नहीं बोलूंगा। जीवन में कई बार झूठ बोलने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन शील की प्राप्ति तभी होगी जब मैं झूठ बोलना बंद कर दूंगा। और पांचवा शील, क्या दीदी? नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। ठीक है, पक्का ना? ये सब ध्यान देना, सब हमारी समिति के सदस्य लोग और जितने उपासक उपासिकाएं हैं। उपासिकाओं से कोई दिक्कत नहीं है, उपासक ठीक है। तो आज हमारे बीच में भंते जी आए और मुझे लगता है भंते जी का अभी प्रवचन हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई, सब हो गई। तो भंते जी की एक एक बात जरूर मुझे लगता है कि याद रखनी थी, या पता नहीं किसको याद है या याद नहीं है, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि जब हमारा सौभाग्य कि आज इतनी दूर से भंते